कोई भी चीज़ आपके पास तब तक नहीं आ सकती जब तक कि आप लगातार सोचकर उसके पास न बुलाएं। बॉब डोइल बोलते हैं, हम में से ज़्यादातर लोग बिना सोचे समझे घटनाओं को आकर्षित करते हैं। हम सोचते हैं कि हमारा इस पर कोई नियंत्रण नहीं, हमारे विचार और भावनाएं हमारी जानकारी के बिना हमें राह दिखाते हैं और हर चीज़ हमारी ओर खींच चली आती है। कोई भी जानबूझकर कभी किसी अनचाही चीज़ को आकर्षित नहीं करेगा। रहस्य जानने के बाद आप ये आसानी से समझ सकते हैं कि आपके पास या दूसरे लोगों के जीवन में कुछ अनचाही घटनाएं कैसे हुई होंगी, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम अपने विचारों की महान रचनात्मक शक्ति से अनजान थे। हमें पता नहीं रहता हम क्या सोचते हैं। डॉक्टर जो विटाल, अगर आप ये पहली बार सुन रहे हैं तो आपको ऐसा लग सकता है कि ठीक है तो इसका मतलब है कि मुझे अपने विचारों की निगरानी करनी होगी। ये तो बड़ा मुश्किल काम है, ऐसा पहली बार लग सकता है, लेकिन यही से मज़ा शुरू होता है। मज़ेदार बात है कि रहस्य के कई शॉर्टकट हैं और आप ऐसे शॉर्टकट चुन सकते हैं जो आपके लिए सबसे अच्छी तरह काम करते हैं। आगे पढ़ते रहें, आपको इसका तरीका समझ में आएगा। बाद में मोर्सी सिमोव कहते हैं कि दिमाग में आने वाले हर एक विचार की निगरानी करना असंभव है। शोधकर्ता बताते हैं कि हमारे दिमाग में हर दिन 60,000 विचार आते हैं। अगर आप दिमाग में आने वाले सभी 60,000 विचारों को नियंत्रित करने की कोशिश करेंगे तो सोचेंगे आप कितने थक जाएंगे। सौभाग्य से एक से ज़्यादा आसान तरीका हमारी भावनाएं हमें बता देती है कि हम क्या सोच रहे हैं। भावनाएं भेद महत्वपूर्ण होती है। आपकी भावनाएं आपके जीवन के निर्माण में आपकी मदद कर सकती है। इस लक्ष्य को पाने के लिए उनमें बढ़िया साधन दूसरा नहीं है। आपके विचार हर घटना के प्राथमिक कारण है। इस दुनिया की दिखने और अनुभव की जाने वाली बाकी हर चीज़ परिणाम है। इसमें आपकी भावनाएं शामिल है। कारण हमेशा आपके विचार ही होते हैं। भावनाएं अविश्वसनीय उपहार है, वे हमें बता देती कि हमें क्या सोच रहे हैं। आपकी भावनाएं आपको फौरन बता देती है कि आप क्या सोच रहे हैं। उस समय को याद करें जब आपकी भावनाएं अचानक गोता खाने लगी थी। ऐसा शायद तब हुआ होगा जब आपने कोई बुरी खबर सुनी थी, आपके पेट या आपने कोई बुरी घटना सुनी हो तो आपको अचानक ऐसी घबराहट सी हो जाती है ना। आपकी भावनाएं आपको फौरन संकेत भेज देती है कि आप क्या सोच रहे हैं। आप कैसा महसूस करें, इस पर गौर करना सीखें, संकेतों को पढ़ना सीखें, क्योंकि इसी तरीके से आप सबसे जल्दी ये जान सकते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। लिसा निकोल्स कहते हैं कि आपके पास दो तरह की भावनाएं होती हैं, एक अच्छी भावनाएं और एक बुरी भावनाएं। आप दोनों के फर्क को जानते हैं, क्योंकि एक तरह की भावनाओं से आपको अच्छा महसूस होता है और दूसरी तरह की भावनाओं से आपको बुरा महसूस होता है। अवसाद, गुस्सा, द्वेष, अपराध बोध, ऐसी भावनाएं जो आपको सशक्त महसूस नहीं कराती है। कोई भी आपको ये नहीं बता सकता कि आप अच्छा महसूस कर रहे हैं या बुरा, सिर्फ आप ही जानते हैं कि आप किस वक्त कैसा महसूस कर रहे हैं। अगर आपको यकीन नहीं है कि आप कैसा महसूस करें तो बस खुद से ये पूछ ले, मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ। आप दिन में ये सवाल कई बार पूछ सकते हैं आपको। ऐसा करने पर आप इस बारे में ज़्यादा जागरूक होंगे कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। आपके लिए जाना बेहद महत्वपूर्ण कि बुरा महसूस करते समय दिमाग में अच्छे विचार रखना असंभव होता है। ये बात तो नियम के खिलाफ होगी, क्योंकि आपके विचार ही आपकी भावनाओं को उत्पन्न करते हैं। अगर आप बुरा महसूस कर रहे हो तो ऐसा इसलिए क्योंकि आप ऐसे विचार सोच रहे हैं तो आपको बुरा महसूस करा रहे हैं। आपके विचार आपकी फ्रिक्वेंसी तय करते हैं और आपकी भावनाएं आपको तत्काल बता देती है कि आप किस फ्रिक्वेंसी पर हैं। जब आप बुरा महसूस करते हो तो इसका मतलब यह है कि आप बुरी चीज़ों को आकर्षित करने की फ्रिक्वेंसी पर। आकर्षण का नियम हमेशा प्रतिक्रिया करेगा और बुरी चीज़ों की ज़्यादा तस्वीर आपके जीवन में लाएगा जिसे आप बुरा महसूस करें। जब आप बुरा महसूस करते हैं तो अपने विचारों को बदलें और बेहतर महसूस करने की कोशिश नहीं करते हैं तो आप दरअसल कह रहे हैं कि मेरे जीवन में ऐसी और ज़्यादा परिस्थितियाँ लाऊं जिनसे मुझे बुरा महसूस हो और उन्हें लाऊं। फिर कहते हैं लिसा, इसका दूसरा पहलू है कि आपके पास अच्छे भावनाएं भी हैं। आपको इनके आने का पता चल जाता है क्योंकि इनसे आपको अच्छा महसूस होता है। रोमांच, खुशी, कृतज्ञता, प्रेम। काश हम हर दिन यही महसूस कर सकें। जब आप अच्छी भावनाओं को जश्न मनाते हैं तो आप अपनी और ज़्यादा अच्छी भावनाओं चीज़ों को आकर्षित करते हैं जिनसे आपको अच्छा महसूस होता है। फिर बॉब डोल कहते हैं कि यह सचमुच बेहद आसान है। मैं इस वक्त अपनी ओर किसे आकर्षित कर रहा हूँ। अब बताइए आप कैसा महसूस करते हैं। मैं अच्छा महसूस करता हूँ। बहुत अच्छी बात है, ऐसा ही महसूस करते रहें। अच्छा महसूस करते वक्त नकारात्मक विचार सोचना असंभव। अगर आप अच्छा महसूस कर रहे हैं तो ऐसा इसलिए है क्योंकि आप अच्छे विचार सोच रहे हैं। देखिए, आप जीवन में जो चाहे पा सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है, सिर्फ एक पेंच है। आपको अच्छा महसूस करना होगा। जरा सोचिए, दरअसल आप यही तो चाहते हैं। नियम सचमुच आदर्श है। फिर मार्सी बोलते हैं कि अगर आप अच्छा महसूस कर रहे हो तो आप ऐसे भविष्य का निर्माण कर रहे हो जो आपकी इच्छाओं के अनुरूप है। अगर आप बुरा महसूस कर रहे हो तो आप ऐसे भविष्य का निर्माण कर रहे हो जो आपकी इच्छाओं के विपरीत है। आकर्षण का नियम हर दिन हर पल काम कर रहा। हम जो भी सोचते हैं और महसूस करते हैं वह हमारे भविष्य का निर्माण करें।
अगर आप बुरा महसूस करें तो आप ऐसे भविष्य का निर्माण करें जो आपकी इच्छाओं के विपरीत। आकर्षण का नियम हर दिन हर पल काम कर रहा है। हम जो भी सोचते हैं महसूस करते हैं हमारे भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। अगर आप चिंतित या डरे हुए हैं तो आप अपने जीवन में ऐसी घटनाओं को आमंत्रित करें जो आपको चिंतित या हम जो भी सोचते हैं महसूस करते हैं वह हमारे भविष्य का निर्माण कर रहा है। अगर आप चिंतित या डरे हुए हैं तो आप अपने जीवन में ऐसी घटनाओं को आमंत्रित करें जो आप में चिंतित करें और डराएं। अगर आप अच्छा महसूस करें तो इसका मतलब यह है कि आप अच्छे विचार सोच रहे हैं, आप सही रास्ते पर हैं और सशक्त फ्रीक्वेंसी भेज रहे हैं जो आपकी ओर ज़्यादा अच्छी चीज़ों को आकर्षित करे। ये चीज़ जिससे आप अच्छा महसूस करेंगे। जब आप अच्छा महसूस कर रहे हों तो उन पलों को जकड़ लें और उनको दोहन करें। ये जान लें कि अच्छा महसूस करते समय आप ज़्यादा अच्छी चीज़ों को प्रबलता से अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आइए अब एक कदम आगे चलें। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ब्रह्मांड आपकी भावनाओं के माध्यम से आपको ये संदेश दे रहा है कि आप क्या सोच रहे हैं। फिर जैक कैनफील्ड कहते हैं कि हमारी भावनाएं हमें इस बात का फीडबैक देती है कि हम सही रास्ते पे हैं या नहीं, हम सही दिशा में जा रहे हैं नहीं। कभी कभी हमें लगता ना कि हम गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, अंदर से गलत फीलिंग आती है ना, वही है। याद रखें आपके विचार हर चीज़ का प्राथमिक कारण, इसलिए जब आप किसी विचार को लगातार सोचते हैं तो तत्काल ब्रह्मांड में पहुंच जाता है। ये विचार चुंबक की तरह अपने समान फ्रीक्वेंसी से जुड़ जाता है और कुछ पलों के भीतर ही आपकी भावनाओं के माध्यम से उस फ्रीक्वेंसी की रीडिंग आपको मिल जाती है। इसे दूसरे तरीके से कहें तो ब्रह्मांड आपकी भावनाओं के माध्यम से आपको ये बता देता है कि उस समय किस फ्रीक्वेंसी पर आपकी भावनाएं आपकी फ्रीक्वेंसी फीडबैक मैकेनिज्म है। जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो ब्रह्मांड से आने वाले संप्रेषण बताता है आप अच्छे विचार सोच रहे हैं। इसी तरह जब आप बुरा महसूस करते हैं तो ब्रह्मांड से आने वाले संप्रेषण बताता आप बुरे विचार सोच रहे हैं। अगर आप इस वक्त बुरा महसूस करें तो ब्रह्मांड से आने वाला संदेश दरअसल ये कह रहा है चेतावनी, अपने विचारों को फौरन बदलो। नकारात्मक फ्रीक्वेंसी दर्ज हुई है, फ्रीक्वेंसी बदलो। प्रकटीकरण की तैयारी शुरू हो चुकी है, चेतावनी देते। अगली बार जब आप बुरा महसूस करें या नकारात्मक भाव महसूस करें तो ब्रह्मांड द्वारा भेजे गए संकेत पर ध्यान दें। उस वक्त आप नकारात्मक फ्रीक्वेंसी पर हैं और अपनी भलाई के रास्ते में खुद बाधाएं खड़ी कर रहे हैं और अपने विचारों को बदलें और किसी अच्छी चीज़ के बारे में सोचें। जब आपको ये अच्छा महसूस होने लगे तो आप अपने जान जाएंगे कि आप फ्रीक्वेंसी कहते हैं कि आपको ठीक वही मिल रहा है जिसके बारे में आप महसूस करें, वह नहीं जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। इसलिए घटनाएं बार बार होती है। अगर सुबह सुबह पलंग से उतरते समय किसी के अंगूठे में चोट लग जाती है तो दिन भर इसी तरह की घटनाएं होती रहती है। कोई कहे ना आज दिन ये लागने लगी, पूरा दिन लग गए ना, ऐसी होती थी। उसी व्यक्ति को जरा सा भी अंदाजा नहीं होता कि वह अपनी भावनाओं में थोड़ा सा बदलाव करके वह अपने पूरे दिन और ज़िंदगी को बदल सकता है। अगर आपका दिन अच्छा शुरू होता है तो आप सुखद भावनाएं महसूस करते हैं। तो जब तक आप किसी चीज़ को अपना मूड बदलने की अनुमति न दें तब तक आप आकर्षण के नियम द्वारा वैसे ही ज़्यादा स्थितियाँ लोगों को आकर्षित करते रहेंगे जो उन सुखद भावनाओं को कायम रखेंगे। हम सभी की ज़िंदगी में ऐसे दिन या समय आए होंगे जब एक के बाद एक कई चीज़ें गड़बड़ हुई हो। चाहे आपको इस बात का एहसास हुआ हो या नहीं हुआ हो, ये चेन रिएक्शन सिर्फ एक विचार से ही शुरू हुई थी। उस बुरे विचार ने दूसरे बुरे विचार को आकर्षित किया, फ्रीक्वेंसी दर्ज हुई और अंत तक कोई चीज़ गड़बड़ हो गई। फिर जब आपने उस गड़बड़ चीज़ पर बुरी भावनाएं महसूस की, प्रतिक्रिया की, तो आपने वैसी अन्य बुरी चीज़ों की भावनाओं को आकर्षित कर लिया। प्रतिक्रिया अक्सर उसी तरह की ज़्यादा चीज़ों को आकर्षित करती है और चेन रिएक्शन तब तक होती रहेगी जब तक कि आप अपनी इच्छा शक्ति से अपने विचार बदलकर खुद को उस फ्रीक्वेंसी से हटा न ले। आप अपने विचार बदलकर अपनी मनचाही चीज़ों की दिशा में मोड़ सकते हैं। आपको अपनी भावनाओं से ये जानकारी मिल जाएगी कि आपने अपनी फ्रीक्वेंसी बदली है। आकर्षण का नियम उस नई फ्रीक्वेंसी को जकड़ लेगा और उसके अनुरूप नई तस्वीरें आपकी ज़िंदगी में भेज देगा। अब आप अपनी भावनाओं से लाभ उठा सकते हैं और उनका प्रयोग करके अपनी मनचाही चीज़ें हासिल कर सकते हैं। आप अपनी मनचाही चीज़ें के विचार में भावनात्मक प्रबलता का प्रयोग करके ज़्यादा सशक्त फ्रीक्वेंसी प्रेषित कर सकते हैं और अपनी भावनाओं से लाभ उठा सकते हैं। फिर बर्नार्ड बेकविथ कहते हैं कि आप इसी समय स्वस्थ महसूस कर सकते हैं, आप समर्थ महसूस कर सकते हैं, आप अपने चारों तरफ प्रेम महसूस कर सकते हैं, भले ही वह आपके जीवन में ना हो। परिणाम ये होगा कि ब्रह्मांड आपके एहसास की प्रकृति के अनुरूप बन जाएगा। ब्रह्मांड आपके आंतरिक भाव की प्रकृति के अनुरूप बदलकर आपके सामने प्रकट होगा क्योंकि आप वैसा ही महसूस। तो आप इस वक्त कैसा महसूस करें, कुछ पल सोचें कि आप कैसा महसूस करते हैं। अगर आप उतना अच्छा महसूस नहीं करते जितना आप चाहते हैं तो कोशिश करें अपनी भावनाओं को ऊपर उठाएं और उन पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप अपनी भावनाओं को ऊपर उठाने के लिए गहनता से ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप उन्हें प्रबलता से ऊपर उठा देते हैं। इसका एक तरीका आंख बंद करके अंदर की भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करना है। ऐसे करते ना, आंख बंद करके अपना ड्रीम पे फोकस करो और फिर 1 मिनट तक मुस्कुराना। बाद में लिसा निकोल्स कहते हैं कि आपके विचार और आपके जीवन का निर्माण करती हैं। ये हमेशा इसी तरीके से होता रहता है, होता रहेगा, पक्की गारंटी है।
फिर है कि गुरुत्वाकर्षण के नियम की तरह ही आकर्षण के नियम में भी हमें कभी चूक नहीं होती। ऐसा कभी नहीं होता कि गुरुत्वाकर्षण नियम में चूक होने के कारण आपने सूर्यों को उड़ते देखा होगा, क्योंकि उस दिन सूर्यों पर गुरुत्वाकर्षण नियम लागू नहीं हो पाया। इस तरह आकर्षण के नियम में भी कोई चूक नहीं होती है। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई चीज़ आती है तो इसका मतलब यह है कि आपने लंबे समय तो उसके बारे में सोचकर उसे अपनी ओर आकर्षित किया। आकर्षण का नियम सटीक होता है। माइकल बर्नौड कहते हैं कि इसे पचा पाना मुश्किल है, लेकिन जब हम इस विचार को स्वीकार करने लगते हैं तो इसके प्रभाव ज़बरदस्त होते हैं। इसका मतलब यह है कि पुराने विचारों ने आपके जीवन में चाहे जो किया हो, लेकिन जागरूकता को बदलकर आप जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। आपके पास हर चीज़ को बदलने की शक्ति है, क्योंकि आप ही अपने विचार को चुनते हैं, आप ही अपने भावनाओं को महसूस करते हैं। आप राह में चलते चलते ही अपने ब्रह्मांड का निर्माण खुद करते हैं। फिर डॉक्टर विटाल कहते हैं कि अच्छा महसूस करना सचमुच महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये अच्छी भावनाएं ब्रह्मांड में संकेत की तरह जाती है और आपकी और उसी जैसी ज़्यादा चीज़ों को और आकर्षित करने लगती है। इसलिए आप जितना ज़्यादा अच्छा महसूस करोगे, आपकी ओर उतनी ही ज़्यादा अच्छी चीज़ें आकर्षित होगी, जो आपको अच्छा महसूस कराएगी और लगातार ज़्यादा ऊपर पहुँचाएगी। फिर बॉब प्रॉक्टर कहते हैं कि अगर आप निराशा महसूस करें तो क्या आप जानते हैं कि आप इसे एक पल में बदल सकते हैं। बढ़िया सा गाना लगा लें या गुनगुना लें, इसको आपका मनोभाव बदल जाएगा। या किसी सुंदर चीज़ के बारे में सोचें, शिशु या किसी व्यक्ति के बारे में सोचें जिसे आप सच्चा प्यार करते, तो उसी पर ध्यान केंद्रित रखें और उसी विचार को सचमुच अपने दिमाग में रख लें। उस विचार को छोड़कर किसी दूसरी चीज़ को दिमाग में आने ही नहीं दें। मैं गारंटी देता हूँ कि आप अच्छा महसूस करने लगेंगे। अपने पास कुछ मनोभाव परिवर्तकों की सूची तैयार की। मनोभाव परिवर्तकों से मेरा मतलब ऐसी चीज़ों से है जो एक पल में आपकी भावनाओं को बदल सकती है, जैसे सुखद यादें, भावी घटनाओं की कल्पना, मौज मस्ती के पल, सुंदर प्राकृतिक दृश्य, कोई प्रिय व्यक्ति, आपका पसंदीदा संगीत। फिर जब आपको लगे कि आप गुस्सा हैं, कुंठित हैं या अच्छा महसूस नहीं करें, तो तत्काल अपनी मनोभाव परिवर्तक सूची पर नजर डालें और उनमें से किसी एक चीज़ पर ध्यान केंद्रित कर लें। अलग अलग मौक़ों पर अलग अलग चीज़ें आपके मनोभाव को बदलेंगी। इसलिए अगर कोई चीज़ काम न करे तो दूसरों का इस्तेमाल करें। अपनी फ्रीक्वेंसी को स्वयं फोकस बदलने में मुश्किल से 1-2 मिनट का समय लगता है।